हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोल के बारे में। हाइपरबोल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है एलिप्स के बाद का। अभी तक आप लोगों ने सर्कल पढ़ा, एलिप्स पढ़ा और पैराबोला पढ़ा। अब हाइपरबोल आपको स्टडी करना है। हाइपरबोल का पिक्चर जो है वो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा कि हाइपरबोल क्या है। इसमें भी कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ होंगे, राइट। तो एक्स एक्सिस जो है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं वहाँ पे, और वाई एक्सिस को कंजुगेट एक्सिस, ये उसका एज अ नॉमिनेट है। तो उसी एक्सिस पर आपको दो अलग अलग कर्व बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक का जो माउथ होगा उस तरफ होगा राइट साइड, एक का लेफ्ट साइड में होगा। दोनों की बैक जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही होगी, बट उसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है। वो पर्टिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगी। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ एक दूसरे को कट आउट करेंगे, दिख रहा होगा आपको उसमें पिक्चर में, वो आपका ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन को हम यहाँ पे सेंटर कहेंगे, सेंटर। और जो आपका हाइपरबोल है जो उस स्क्रीन पर दिख रहा है, तो हाइपरबोल जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, उसको वर्टेक्स कहा जाता है यहाँ पे। तो दो वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को हमें यहाँ पे शो करना होगा, उसका एक फार्मूला बनेगा, वो क्या है। और उसके बाद जैसे आप लोगों ने फोकस लेंथ पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इलिप्स में भी आपने पढ़ा अभी अभी पीछे। और जैसा कि आपने वो पिक्चर में पढ़ते ना फिजिक्स में, उसमें आपको फोकस लेंथ मेजर करना बताया था। तो जो आई के कॉन्सेप्ट में होता है उसके अकॉर्डिंग, तो वो एक कन्वेक्स मिरर या जो भी मिरर है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा था। तो उसका फोकस जो है वो आगे की तरफ है, उसके मुंह की तरफ है, माउथ की तरफ, आगे की तरफ निकलता हुआ। तो हर एक जो हाइपरबोल है जिसकी एक कर्व है उसकी एक फोकस है। तो दो फोकस के बीच की डिस्टेंस को भी बताया जाएगा कि वो फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है और हाइपरबोल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलिप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके जो पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं कर्व पे, और जो फोकस पॉइंट होता है उस एलिप्स के अंदर जो फोकस पॉइंट है, और उस पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है जो उसके कर्व्स पे ली गई है उस फोकस से, यानी कि P1 F1 प्लस P1 F2, यानी कि सम करने पर कांस्टेंट आता था, चाहे कितने भी पॉइंट्स लें, चाहे कितने भी पॉइंट्स लें। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको, अगर वो पिछला वाला वीडियोस आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ सके। क्योंकि उसी इलिप्स के कॉन्सेप्ट पर ये भी है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, आपके स्क्रीन पर विजिबल भी हो रहा होगा इसका डेफिनेशन, कि उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जिसकी फोकस से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होना है, कांस्टेंट होना है। दो फोकस हैं आपके पास, F1 और F2, और कितने भी पॉइंट्स आप हाइपरबोल पे लीजिए और उनसे उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेज़र कर लीजिए, और उन डिस्टेंस का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर P1 F2 माइनस P1 F1, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल। फिर P2 और P3 भी पॉइंट है उस हाइपरबोल पे, तो P2 F2 में से माइनस किया जा रहा होगा, ठीक है। P2 F2 करके ऐसे होगा आपके साथ, P1 F2 माइनस P1 F1 इक्वल है P2 F2 माइनस P2 F1 इक्वल P3 F2 माइनस P3 F1, ठीक है, कुछ इस तरह से। या लेट बी दैट, ये P1 जो है ये मैं एक हाइपरबोल पे ले रहा हूँ, तो वहाँ से F1 जो है वो दूर है, F2 नज़दीक है, तो उसकी कंडीशंस चेंज भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये क्या होती है, कांस्टेंट है, और यही इसका डिफिनेशन है हाइपरबोल का। उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका फोकस से डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस उनका डिफरेंस अगर हम मेजर करें तो वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यही इस हाइपरबोल का डिफिनेशन है। अब बात करते हैं दूसरे पिक्चर्स की। दूसरा पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है डिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी तो ये कांस्टेंट हो गया, इसकी कहानी कांस्टेंट, चलिए सही है यहाँ तक। अभी आपको इसमें वर्टेक्स और जो उसका सेंटर है
उसके बीच की डिस्टेंस दिखाई जा रही है, राइट, दिख रहा होगा। ये आपका ए होता है, कितना होता है नॉर्मली ए। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस 2a आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। 2a, ए इधर भी लेफ्ट भी और ए राइट भी, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2a। फिर उसके बाद आपको फोकस की डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से एक फोकस के बीच की डिस्टेंस c है। एक फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है c है। तो जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में भी होना तय है, राइट है वो उतना होना तय है। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2c है। कितनी है 2c। ओके, अब बात करते हैं b की। b क्या है, b आपका कंजुगेट एक्सिस पे मेजर किया जाता है। तो वहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दोनों हाइपरबोल में, जो कि सेंटर से होता हुआ जा रहा है। तो वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग बी, ए और सी उस राइट एंगल ट्रायंगल में मेजरमेंट है। तो बी की लेंथ अगर आपको जाननी है तो बी वहाँ पे क्या काम कर रहा है, परपेंडिकुलर काम कर रहा है। बी वहाँ परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो बी की लेंथ हो जाएगी बी इक्वल अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी जो है हाइपोटेनियस है, ए जो है वहाँ पे बेस का काम कर रहा है। तो बी की वैल्यू हो गई आपकी वहाँ पे बी इक्वल अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़, ठीक है। और ये जो b है एक ऊपर दिख रहा होगा, नीचे भी उसका b होगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। और 2 क्या b क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ कंजुगेट, लेंथ ऑफ कंजुगेट हो जाएगा। अगर कभी आपसे कंजुगेट की लेंथ पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि 2b होता है। b कैसे फाइंड करना है, b इक्वल अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो ये कुछ बातें हैं जो उनके डिस्टेंस से रिलेट करते हुए हैं। अब एक बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी आपने इलिप्स में पढ़ा होगा कि इसेंट्रिसिटी जो है वो रेशियो होता है। वो क्या है, रेशियो होता है। अब ये इसेंट्रिसिटी रेशियो जो वहाँ इलिप्स में है वही आपका यहाँ भी है, ई इक्वल सी अपॉन ए। वही क्या है, ई इक्वल सी अपॉन ए। कुछ बातें जो इलिप्स में हैं वही बातें आपकी हाइपरबोल में भी मिलेंगी। जैसे कि इलिप्स, पहला पॉइंट तो यही है कि ई इक्वल सी अपॉन ए रेशियो है, करेक्ट। सी का फोकस डिस्टेंस, सेंटर से एक फोकस के बीच की डिस्टेंस सी होती है। तो दोनों फोकस की आपस में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 2c होती है, अभी बताया मैंने आपको। और ए क्या है, ये बता दिया कि सेंटर से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, एक सेंटर से वर्टेक्स जाना है एक तरफ तो ए होगा। तो इसलिए दोनों वर्टेक्स का मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a। तो ये उनका रेशियो, उसी को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब एक पॉइंट और जो कॉमन है आपका, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट आपका हो जाएगा लेटस रेक्टम। क्या हो जाना है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम भी देख लीजिए, लेटस रेक्टम की बात की जाती है बार बार। तो लेटस रेक्टम जो आपका इलिप्स में था वही आपका यहाँ भी होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। एक तरफ b स्क्वायर अपॉन ए होता है तो दोनों तरफ निकालेंगे तो 2b स्क्वायर अपॉन ए हो। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अभी बाद में। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोल के बारे में। इलिप्स में भी हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टडी किया था कि उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, यानी कि इस टॉपिक से भी रिलेट करते हुए क्वेश्चन हमको मोस्टली एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है, इसका पिक्चर जो है हाइपरबोल का वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्योंकि उसमें अभी आपको कोऑर्डिनेट्स बताए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स किसके किसके कोऑर्डिनेट्स, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट और साथ में फोकस पॉइंट जो है, यानी कि फोकी, दो फोकस पॉइंट है इनके, तो इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पिक्चर में दिया हुआ है। और दो तरह के हाइपरबोल आपके सामने दिए गए हैं। पहले वाले पिक्चर में एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो है पिक्चर दिया हुआ है, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, राइट। अब यहाँ पे जो ए और बी हैं ये पॉजिटिव ही लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, पॉजिटिव।
साथ में ही डिफरेंस दिखाया जा रहा है बस, राइट। ए और बी जो है पॉजिटिव है, जो भी उसके वर्टेक्स और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ है जो भी है। तो इस तरह से ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये चीज़ दिखाई जा रही है। वहीं पे अगर वाई एक्सिस के अलोंग की अगर बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ उल्टी हो जाती है। ए जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, बी जहाँ पे है वही रहेगा, एक्स और वाई उल्टा हो जाता है। तो सिर्फ होता है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। तो कभी अगर क्वेश्चन में टर्न कर दे तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या है सर क्या नहीं है। वाई और एक्स सिर्फ अपनी पोजीशन को बदलते हैं, ए और बी अपनी जगह पे ही रहते हैं। ए स्क्वायर अपनी जगह पे, बी स्क्वायर अपनी जगह पे। पिक्चर दिख रहा होगा तो उसमें आपको वर्टेक्स दिखाया जा रहे हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो पिक्चर 1 देखिए, पिक्चर 1 को देखिए तो उसमें बताया जा रहा है कि A0 और माइनस A0 राइट साइड में, माइनस A0 लेफ्ट साइड में है, दिख रहा है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। फोकस के कोऑर्डिनेट देखिए C0 और माइनस C0, चूंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, और उसके प्लेस पर उन पॉइंट्स को नॉमिनेट भी किया जा रहा है, ए और सी को एक्स के प्लेस पर। फिर वहीं पर पिक्चर नंबर 2 में देखिए, वो आपको हाइपरबोल अप एंड डाउन करके दिया गया है, दिख रहा है। तो वहाँ पे 0a और 0 माइनस ए दिखाया जा रहा है, 0c और 0 माइनस सी दिखाया जा रहा है फोकस के बीच का, फोकस का कोऑर्डिनेट। तो ये कंडीशन है। कंडीशंस क्या हो रही है, थोड़ी सी चेंज हो रही है। आपको जो हाइपरबोल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी पूछा जा सकता है एक्सरसाइज में, जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तब। तो आपको हाँ बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। क्या कंडीशंस चेंज होगी वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया, दिखा दिया। अब पॉइंट ये है कि ये आता कैसे है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर ये इक्वेशन आता कैसे है ये जानना है मोस्टली। तो अभी आपको सेकंड नंबर पिक्चर जो है वो विजिबल हो रहा होगा, देखिए ध्यान से उसे। उसमें एक पॉइंट दिया गया है P और 2 फोकस हैं, वो एक्स एक्सिस पर दोनों फोकस हैं, C0 और माइनस C0, और जो पॉइंट है वो है एक्स और वाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैंने बताया डेफिनेशन आपको कि ये जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस मिल रहा है PF1 PF2 मिल रहा है ना, तो PF2 माइनस PF1 ये क्या होगा, दोनों वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा, उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ये इलिप्स में भी ये कॉन्सेप्ट था, यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है, कुछ बातें सेम है इलिप्स की और हाइपरबोल की। तो वो किसके इक्वल, 2a के इक्वल, 2a। यानी कि आप उसको दिखाएंगे कुछ इस तरह से, PF2 माइनस PF1 इक्वल 2a। अब ये क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ भी x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2a। और अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, ये पूरी की पूरी चीज़, तो आपको ये मिल जाना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ये बात आपको मिलेगी, राइट। अब जब ये बात आपको मिल जानी है तो वहाँ एक कंडीशन आपको दिखाई जाएगी कि पी एक्स वाई हाइपरबोल पे है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि उसकी वजह से तो बना है, ये उसी पी पॉइंट की वजह से ये बना हुआ है, तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। इतना सही है, इतना समझ में आ रहा है। तो वो सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसी को आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा, राइट। ये चीज़ आप उधर लेके चले जाएंगे तो उस कंडीशंस की वजह से वो मिलना है। 1 को इधर लाएंगे -1 हो जाएगा। तो ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि PF2 की वैल्यू ये है, डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग PF1 की वैल्यू ये है। तो आप इसमें जब पुट करेंगे तो यहाँ से आपको PF2 और PF1 की वैल्यू मिलने वाली है। ओके, देखते रहिएगा। ये पूरे को सॉल्व करने के बाद तो ये तो मिल ही गया। अब इसमें हम ये बात अगर पुट कर रहे हैं
वहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू को ये पुट करें तो PF1, कभी कभी क्वेश्चन में हमसे पूछ देगा अगर PF1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू आप इसे भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो एग्जैक्ट आप उसको A और C के टर्म में दिखा सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। अब वो क्या होगा ध्यान दीजिए, जब आप इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ये PF1 है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी A प्लस C अपॉन A इंटू एक्स, ये PF1 हो जाएगा, ठीक है। और PF2 क्या हो जाएगा, A माइनस A अपॉन C इंटू एक्स, ये PF2, ये PF1, ये दो वैल्यू मिलेगी। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2A ही मिलना है, ठीक है, 2A ही। एक्चुअली ये A अपॉन C नहीं, C अपॉन A मिलेगा, राइट, C अपॉन A, हाँ, C अपॉन A, नहीं, एक मिनट, A अपॉन C करते हैं तो C अपॉन A प्लस 2A मिलना चाहिए ना। PF1 जो है ये C अपॉन A माइनस A होगा, ये चीज़ थोड़ी सी चेंज है, C अपॉन A इंटू एक्स और माइनस A, ये, ताकि ये इससे कैंसिल, राइट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हाँ दोनों नेगेटिव, ताकि ये पॉजिटिव होगा तो कैंसिल और ये पॉजिटिव होगा तो उसके साथ प्लस होगा, हाँ सही है। अभी चीज़ें तो इस कुछ कंडीशंस के अनुसार ये बातें आपको वहाँ पे मिलनी है, राइट, ये बात समझ में आ गई। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप PF1 PF2 की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से आपको मिलेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये x एक्सिस के अलॉन्ग भी और y एक्सिस के अलॉन्ग भी। पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, बुक में भी दिया हुआ है और बुक के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई दिया, अब इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलने हैं। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बता दिया मैंने आपको कि 2B स्क्वायर अपॉन A होता है। एसेंट्रिसिटी आपको मैंने दिखा दी कि E इक्वल C अपॉन A होता है, राइट। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस जो हैं वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि A इक्वल B अगर हो जाए, A इक्वल B हो जाए, तब इस हाइपरबोल को क्या कहते हैं, तब इस हाइपरबोल को इक्विवेलेंट हाइपरबोल कहते हैं। जब A इक्वल B हो जाएगा तब, ठीक है, उस कंडीशन में आपकी कंडीशन सिर्फ ये रह जाएगी कि 1 अपॉन A स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर, ये चीज़ आपको मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर। जब A इक्वल B हो जाएगा तब